आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों में वृद्धि और विकास कैसे होता है और उसके फैक्टर्स क्या हैं जो कि बच्चों को वृद्धि और विकास होने में प्रभावित करता है। इनलिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर्स मीन्स कारक, अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग मीन्स कारण। बच्चों में जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, वृद्धि है और जो विकास है, उसको प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले मेन दो कारण हैं, और वो कौन सा है? पहले तो जेनेटिक फैक्टर्स है और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। पहला कौन सा हो गया? जेनेटिक फैक्टर्स और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर्स में क्या आ जाएगा? जेनेटिक मतलब जो हमारे पूर्वज, जो हमारे माँ बाप से हमको मिलता है, जो उसके जीन में शामिल है, वही बच्चों पर भी ट्रांसफ़र होता है। और एक है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब जो हमें वातावरण से मिलता है। इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण। तो ये वातावरण, क्या वातावरण? ये वातावरण दो टाइप का होता है। कौन सा? एक प्रीनेटल और पोस्ट नेटल। प्रीनेटल किसको कहते हैं? प्रसव से पहले का कारक, और दूसरा पोस्ट नेटल, प्रसव के बाद का कारक। प्रीनेटल मतलब जब बच्चा माँ के पेट में रहता है उस समय उसको भ्रूण बोलते हैं। माँ के पेट में किस तरह का वातावरण उसको मिला, उसको प्रीनेटल फैक्टर बोलते हैं। और जब भ्रूण का जन्म हो गया उसी समय से उसको हम बच्चा कहेंगे। जन्म के बाद बच्चा को कैसा माहौल, कैसा वातावरण मिला, उसको पोस्ट नेटल फैक्टर कहेंगे। तो आइए हम बारी बारी से एक एक टॉपिक का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक फैक्टर में क्या हो गया? फेनोटाइप, समलक्षणी। फेनोटाइप, समलक्षणी। समलक्षणी फेनोटाइप किसको कहेंगे? ये जो है समलक्षणी, माँ बाप से बच्चों को स्थानांतरित होने वाली लक्षण है या चिन्ह है। क्या स्थानांतरित होने वाली? यदि माँ बाप जिसका लंबा रहेगा उसका बेटा भी लंबा होगा, जिसका माँ बाप बहुत मोटा रहेगा, पेट निकला हुआ रहेगा, उसका बच्चा भी उसी टाइप से होगा। इसी को कहते हैं फेनोटाइप, समलक्षणी। जो माँ बाप लंबे हैं उसका बेटा भी लंबा होगा, जो माँ बाप मोटा है, जो माँ बाप छोटा है, उसका बेटा भी छोटा होगा। इसी को समलक्षणी बोलते हैं। ये सब जेनेटिक फैक्टर्स है। और दूसरा में क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की विशेषताएं। माता पिता की क्या विशेषताएं? विशेषताएं, इस पर ज़्यादा जोर देना है। विशेषताएं, माता पिता की विशेषता क्या है? मतलब कोई मान लीजिए जो माँ बाप IAS ऑफिसर है, उसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उसके बच्चे का भी IQ लेवल ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन IQ लेवल उसके बच्चे का जो है एक जेनेटिक अंदर से गुण जो है वो ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये माँ बाप का विशेषता हो गया, जो कि बच्चे में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। फेनोटाइप में क्या देखे थे? जिसका माँ बाप लंबा है उसका बेटा भी लंबा होगा, जिसका माँ बाप छोटा है उसका बेटा भी छोटा होने की संभावना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स में माता पिता की जो विशेषताएं हैं वो बच्चों में भी आती है। और तीसरा में देखते हैं रेस, प्रजाति। अब ये प्रजाति क्या है? तो हमारे इंडियन कल्चर में लोग कैसे होते हैं, जैसा कि आप देखिए, इंडियन का बच्चा ऐसा रहेगा। साउथ अफ्रीकन में लोग कैसे होते हैं? होंठ मोटा रहता है, लंबा रहता है, काला रहता है, बाल दूसरे आकार का रहता है, वहाँ का बच्चा उसी टाइप का होगा। जैसे कि देखिए जी, तो ये हो गया साउथ अफ्रीका। अमेरिका का, यहाँ का बच्चा कैसा होगा? अमेरिका का देखिए लाल बाल है, पूरा चेहरा गोरा है। तो ये सब वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों है इसका लाल बाल और गोरा चेहरा? वहाँ ठंडा प्रदेश है, ठंडा पड़ता है, इस वजह से वहाँ के वातावरण के इफेक्ट में आके ये ऐसा इसका हो गया। जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं वो थोड़ा सा कद के छोटे रहेंगे और हल्का कालापन रहता है उसमें। जो ठंडा इलाका से रहते हैं, जैसे हमारे भारत में जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं वो गोरे रहते हैं, और जो नीचे की साइड है वो काले आपको मिलेंगे। अब आइए देखते हैं सेक्स, लिंग। जन्म के समय लड़के आमतौर पर लड़कियों की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है, वजन में भारी होता है। लेकिन लड़कियां वजन में कम होगा, लंबाई में भी थोड़ा छोटा रहता है लड़कों की अपेक्षा। लेकिन
प्यूबर्टी परिपक्वता लड़कियों में जो है लड़कों की तुलना में पहले आती है और लड़कों में बाद आती है। तो ये लिंग की अपनी विशेषताएं हैं। लड़का क्या है, वो बड़ा होता है, वो वजन में भारी होता है। लड़कियां क्या होती है, लड़कों की तुलना में थोड़ा छोटा होगी, वजन में भी कम रहती है। लेकिन जिसको होशियारी बोलते हैं, लुड़गड़ी, वो लड़कियों में परिपक्वता प्यूबर्टी लड़कों से पहले आती है। अब आइए देखते हैं बायोरिदम एंड मैच्योरेशन, जैवताल व परिपक्वता। जैवताल किसको कहते हैं? मैच्योरिटी परिपक्वता में तो आप लोग जानते हैं, जिसको होशियारी लुड़गड़ी कहते हैं। और ये बायोरिदम जैवताल क्या है? तो हमारे बॉडी के अंदर रेगुलर चेंजेज होती है, जैसे सोना, खाना पीना, उठना, बैठना, बोलना। यही चेंजिकल को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल चेंजेज। बायोरिदम इसी को क्या बोलते हैं? बायोरिदम कहते हैं। बायोरिदम जो है मेंटेन करके रखता है हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंजेज होती है, बायोरिदम उसको मेंटेन करके रखती है। लड़कियों को अक्सर प्यूबरिटी एज में क्या होता है, एम से स्टार्ट हो जाता है, पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यही बायोरिदम के कारण ही। अब आगे देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक विकार। ये जेनेटिक क्या है? ये जेनेटिक मेरा डीएनए से संबंधित है, जो कि बच्चों में कहाँ से आएगी? माँ बाप से आएगी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स विकार, और जेनेटिक मतलब आनुवांशिक चीज़। तो जेनेटिक विकार मतलब कि जीन में मेरा क्या है? म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन मतलब बदलाव, जीन में म्यूटेशन बदलाव आएगी, उसके कारण जो विकार उत्पन्न होगा उसी को जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। इंसान में लगभग 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन होते हैं, और ये जीन डीएनए में पाए जाते हैं, और ये डीएनए क्रोमोजोम के अंदर रहता है, और ये क्रोमोजोम सेल के अंदर होता है। और ह्यूमन बॉडी में लाखों लाख करोड़ों सेल पाया जाता है। ये ह्यूमन बॉडी सेल से ही मिलकर बना होता है। तो जेनेटिक में जो डिसऑर्डर, जीन में जो डिसऑर्डर आएगा, ये भी 2 टाइप का डिसऑर्डर आएगा। कौन कौन सा? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज और जीन म्यूटेशन। तो इसके बारे में हम लोग अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। तो अभी मेन मेरा फैक्टर है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने के लिए, तो इसके बारे में आइए आगे चलते हैं। और लास्ट है चिल्ड्रेन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब माँ जो है आजकल का ये भाग दौड़ में क्या है, माँ अपने साइज को, आकार के लेके काफ़ी चिंतित रहती है। वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, वो सर्जरी करवाना चाहती है। सर्जरी से यदि हो जाएगा बच्चा तो मेरा शरीर मेंटेन रहेगा, लेकिन इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी किसी को बच्चा नहीं चाहिए होता है तो वो दवाई खा के बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार गिरा लेता है गलती की वजह से। तो इसके कारण भी जो बच्चा पैदा लेगा माँ के गलती के कारण, इसके कारण भी बच्चा का क्या है, लंबाई छोटा होगा, वजन कम होगा, ये सब संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है, और बच्चों के विकास और वृद्धि में आगे चल के बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपने देखा जेनेटिक फैक्टर्स जो कि बच्चों को माँ बाप से मिलती है, एक टाइप का अभी आपने देखा। और अब दूसरा टाइप देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। दूसरा क्या देखते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर। और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर मेरा क्या है, 2 टाइप का होता है, प्री नेटल फैक्टर और पोस्ट नेटल फैक्टर। प्री नेटल फैक्टर मतलब जब बच्चा माँ के पेट में रहता है उस समय उसको भ्रूण कहते हैं, तो उस समय उसको किस तरह का वातावरण मिलता है ये भी डिपेंड करता है उसके माँ पे। प्रीनेटल फैक्टर में क्या है? पहला मैटरनल माल न्यूट्रिशन। मैटरनल मतलब मातृत्व, और माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? पोषण होता है। और माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। पोषण क्या है? हमारे शरीर को वृद्धि देता है, ग्रोथ देता है, लेकिन माल न्यूट्रिशन कुपोषण मतलब वृद्धि ग्रोथ में रुकावट आना। मैटरनल माल न्यूट्रिशन मतलब माता के गलती के कारण बच्चों में जो प्रभाव पड़ा उसको क्या कहेंगे? मैटरनल माल न्यूट्रिशन। तो क्या है? आहार की अपर्याप्तता, यानी खान पान में कमी। माँ जो है खान पान में कमी कर दिया, उससे क्या होगा? उसको ब्लड की कमी हो जाएगी। जब माँ प्रेग्नेंट रहती है उस समय उसको आयरन की, फॉलिक एसिड की, कैल्शियम की बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। और माँ यदि उस समय खान पान में लापरवाही बरतेगा, कमी कर देगा, तो क्या होगा? उसको खून की कमी आ जाएगी,
तो खून की कमी आ जाएगी। तो बच्चों के तो वही उस समय चाहिए, भ्रूण में खून चाहिए। माँ के ही खाना पीना सब कुछ माँ की एनर्जी से ही वो पलता है। तो यदि माँ खाने पीने में कमी कर देगी तो माँ को क्या हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगा। इससे उसको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा बीमारी। तो बच्चा जो है, भ्रूण जो पेट के अंदर है, उसको भी ब्लड की कमी हो जाएगी। तो आगे चल के क्या होगा, उसके भी विकास में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में कमी आएगी। जब बच्चा का जन्म हो सकता है बच्चा समय से पहले जन्म ले ले, और यदि टाइम पर जन्म भी ले तो बच्चा साइज में छोटा, वजन में 2 kg 1.5 kg का होगा। बच्चा का सामान्यतः वजन कितना रहना चाहिए, 2.5 से 3 kg नॉर्मल है। उससे क्या रहेगा, वजन में कम रहेगा, लंबाई में कम रहेगा। और यदि ऐसा बच्चा जन्म लिया तो वो जीवन भर ऐसा हो सकता है कि उसका विकास और डेवलपमेंट कम हो। तो पड़ा। अब आगे देखते हैं मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज, मातृ मादक द्रव्यों का सेवन आजकल बहुत ही प्रचलन है। माँ लोग क्या करती है, बहुत महिलाओं को मैंने देखा है, शिखर खाती है, गुटखा खाती है, खैनी खाती है, सिगरेट भी पीती है, तंबाकू भी पीती है, दारू भी पीती है। यदि माता जब गर्भवती हो और हम दारू, सिगरेट, खैनी, बीड़ी, ताड़ी का सेवन करेंगे, इस पर क्या है, बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। और उसका यदि वैसा बच्चा जन्म ले तो उसका विकास कम होगा, उसका ग्रोथ कम होगा, उसका डेवलपमेंट कम होगा। और आगे आइए देखते हैं मैटरनल इन्फेक्शन, मातृ संक्रमण। मान लीजिए माँ को कोई बीमारी है, HIV वायरस पकड़ लिया है, HBV वायरस है, तो क्या है, माँ के अंदर में HIV वायरस है, तो वो धीरे धीरे अंदर प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में भी चला जाएगा HIV वायरस, और बच्चे को भी प्रभावित करेगा। हो सकता है बच्चा पेट में भी मर जाए, या हो सकता है बाहर निकले तो मर जाए, या हो सकता है यदि जीवित भी रहे तो साइज में छोटा रहेगा, वजन कम रहेगा, एकदम बीमारी जैसा रहेगा, वो वेंटिलेटर पर रहेगा, उसका इलाज चलते ही रहेगा। वो बच्चा कितना ग्रोथ करेगा। नहीं। नेक्स्ट देखते हैं मैटरनल इलनेस, मातृ बीमारी। मान लीजिए कि आजकल डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर बहुत लोगों को रहता है। यदि किसी माँ को उच्च रक्तचाप हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की बीमारी हो, तो ऐसे में क्या है, भ्रूण में जो पल रहा है बच्चा, उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसके विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हार्मोन्स में क्या है, थायरॉक्सिन और इंसुलिन जैसे हार्मोन भ्रूण के विकास में बुरा प्रभाव डालते हैं। तो इसके बारे में थायरॉक्सिन, इंसुलिन क्या है, ये कैसे गलत प्रभाव डालता है, ये आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। अब आइए देखते हैं, ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर आपने देख लिया पहला, प्रीनेटल। अब आइए देखते हैं हम लोग पोस्ट नेटल देखते हैं, प्रसव के बाद का कारक। जब तक बच्चा भ्रूण जो है माँ के पेट के अंदर में था, तब तक उसको क्या वातावरण मिला, क्या माहौल मिला, तो बच्चा पर कैसे बुरा प्रभाव पड़ा। अब भ्रूण जो है बाहर आ गया है, जन्म हो गया है, प्रसव हो गया है माँ का। अब उसके बाद उस बच्चे को कैसा माहौल मिलेगा, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। पहला क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल, विकास क्षमता। विकास क्षमता का संकेत जन्म के समय बच्चे के आकार से होता है। जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं के जीवन में कई जटिलताएं होती है, जो कि बच्चे के विकास को धीमा कर देती है। यानी विकास क्षमता, मान लीजिए कोई बच्चा वही छोटा साइज में हुआ है, वजन से कम हुआ है, 1.5 kg का हुआ है, तो ये जो 1.5 kg का हुआ है, ये बच्चा अपने जो सामान्य लंबाई उसका होना चाहिए उससे बहुत छोटा हुआ है, समान वजन से कम हुआ है, तो ये जो कम हुआ है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बुरा प्रभाव डालेगा, नॉर्मल बच्चे की अपेक्षा स्लो होगा। आइए देखते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। मान लीजिए किसी बच्चा को जन्म से ही एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया है, तो उसमें क्या है, वो कुपोषण है। उसको पोषण नहीं बोलेंगे, वो कुपोषण है, मतलब उसका ठीक से विकास नहीं हुआ। इसको जन्म के समय से ही, जन्म के पहले था और जन्म होते ही सब बीमारी लग गया है, तो उसका क्या होगा, विकास रुक सा जाएगा, मतलब कम होगा, धीमा होगा एक नॉर्मल बच्चों की तुलना में। तीसरा में है इन्फेक्शन एंड इन्फेक्टेशन, संक्रमण और उपद्रव। संक्रमण और उपद्रव, उपद्रव किसको कहते हैं, तबाही मचाना। जैसे बच्चा को हम ठीक से बाहर में रख रखाव नहीं कर रहे हैं,
जैसे तैसे खाना खिला दिए, जो नहीं खिलाने का वो खिला दिए, तो बच्चे को क्या होगा, दस्त भी हो सकता है, उल्टी पैखाना भी हो सकता है, सांस में तकलीफ़ हो सकता है, सांस में संक्रमण फैल सकता है। तो ये सब फैक्टर जो है, ये सब कारण जो है बच्चा का ग्रोथ को क्या करेगा और डेवलपमेंट के विकास को धीमा करेगा, प्रभावित करेगा। आगे देखते हैं केमिकल एजेंट, रासायनिक एजेंट। रासायनिक एजेंट क्या है? एंड्रोजेनिक हार्मोन, ये क्या है, कंकाल के विकास को तेज करता है। अभी बस आप इतना ही जानिए, एंड्रोजेनिक रासायनिक एजेंट के कारण बच्चों के विकास और डेवलपमेंट में क्या होगा, दिक्कत आएगी, रुकावट आएगी। आगे देखते हैं ट्रॉमा मीन्स आघात, मतलब चोट लगना। बच्चे को हम ठीक से केयर नहीं कर रहे हैं, चौकी पे लिटा के कहीं चले गए हैं, बाहर धूप में चले गए, बच्चा को छोड़ दिए, बच्चा को ऐसे खटिया पे लिटा के खाना हम उधर बाहर बनाने चले गए, पानी लेने चले गए, बच्चा को किसी के भरोसे नहीं छोड़े और ऐसे अकेला छोड़ दिए। यदि बच्चा नीचे गिर जाए तो क्या होगा, उसका सर में चोट लगेगा, हाथ भी टूट सकता है। तो इस तरह की केयरलेस यदि माँ करे तो फिर बच्चों के क्या होगा, विकास में और ग्रोथ में दिक्कत आएगी। यदि माथा पे किसी का चोट लग जाए तो क्या होगा, दिक्कत आएगी। तो ऐसे केयरलेस नहीं रहना है। अब आगे आइए देखते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक पर्यावरण। ये भौतिक पर्यावरण क्या है? सुरक्षित उपाय, पर्यावरण स्वच्छता आदि का बच्चों की वृद्धि और विकास पर सीधा बुरा प्रभाव डालता है। स्वच्छता से है, फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब स्वच्छता से है। बच्चा जिस घर में रह रहा है, माँ के साथ रहता है, प्रॉपर बेड साफ़ होना चाहिए, जिस खटिया पर सोते हैं वो साफ़ होना चाहिए, जिस चौकी पे सोते हैं वो साफ़ होना चाहिए, बिछावन, बेडशीट, तकिया, जो भी है, बच्चा जिस खिलौना से खेलता है वो साफ़ होना चाहिए। घर में प्रॉपर रोशनदान होना चाहिए, खिड़की होना चाहिए, जिससे कि शुद्ध हवा आ सके। तो हमको उसको वातावरण, माहौल जो है ठीक से देना है और साफ़ सफाई रखना है, हाइजीनिक मेंटेन करना है। आइए हम लोग देखते हैं साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मनोवैज्ञानिक वातावरण। अब बच्चों का मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा रहना चाहिए, कैसे बुरा प्रभाव डालता है और कैसे अच्छा प्रभाव डालता है। बच्चा जो है अपने घर में तो खेलता है, माँ बाप के साथ रहता है, दादा दादी, भाई बहन, पास पड़ोस के बच्चे के साथ रहता है। बाहर वो घर से निकलता है तो समाज से भी मिलता है। तो स्वस्थ परिवार और परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोसियों, दोस्तों और शिक्षकों के साथ स्वस्थ बातचीत भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब बच्चों के साथ जो है बर्ताव, ये मेरा दादा है, ये तुम्हारे पिताजी लगेंगे, ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसके साथ अच्छे से बात करना है। आजकल क्या है, धड़ल्ले से गाली गलौज, बच्चा है साथ में फिर भी हम गाली गलौज कर रहे हैं, बुरा व्यवहार दूसरे के साथ कर रहे हैं। आप बच्चों को कितना भी सिखाएंगे तो कभी नहीं मानेगा, सीखेगा ही नहीं। बच्चा लोग जो है आपसे देख के सीखता है कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मेरे दादा दादी क्या कर रहे हैं, बच्चा जो है भैया क्या कर रहे हैं, उससे वो सीखता है। इसलिए आप अच्छा बर्ताव रखें और अच्छा संस्कार दें तो अच्छा सीखेगा, उसका व्यक्तित्व क्या है आगे डेवलप करेगा। तो बच्चा क्या जो है वो आपसे सीखता है, ना कि आप कितना भी उसको कुछ बोलिए कि ऐसे नहीं करना है, वो वही करेगा। इसलिए ये सब बातें ना बोल के आप खुद ठीक रहिए तो बच्चा भी ठीक रहेगा। और आगे आइए देखते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंसेज, सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव बच्चों को किस तरह से प्रभावित करता है? बच्चे का सांस्कृतिक मतलब यहाँ से है बच्चों के लालन पालन पोषण के तरीके, खान पान का तरीका, जीवन स्तर, शैक्षणिक स्तर उसका क्या है। आपके घर में सुबह से लेकर, मतलब एक तरह से सोचिए कि दिनचर्या क्या है। सुबह उठे, पानी पिए, लैट्रिन गए, ब्रश किए, स्नान किए, उसके बाद खाना खाए, फिर स्कूल गए, स्कूल से आए, फिर नाश्ता किए, फिर खेलने चले गए, फिर आए, गोड़ हाथ मुंह धो के पढ़ने के लिए बैठे, फिर खाना पीना खा के सो गए। ये दैनिक चर्या के रेगुलरिटीज़ है, ये मेंटेन रखना। तो धीरे धीरे बच्चों में भी ये एक आदत सी बन जाएगी। तो ये सब क्रियाएं जो है, इसी को क्या बोलें, एक तरह का सांस्कृतिक चीज़ है। खाना कैसे खाना चाहिए, सोना कैसे चाहिए, ब्रश कैसे करना चाहिए, ये सब हम लोग सही तरीके से देंगे तो बच्चा वो सीखेगा और आगे उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा विकास होगा। तो सांस्कृतिक प्रभाव इसी को बोलते हैं।
और आगे आइए देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति। हाँ, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति मतलब मान लीजिए हमारे समाज में 2-3 वर्ग के लोग रहते हैं, कोई गरीब है, कोई मीडियम क्लास का है, कोई उच्च क्लास का है। तो बहुत सारी सुविधाएं जो है गरीब क्लास के बच्चे वंचित रह जाता है, सारा सब कुछ सुख सुविधा उसको नहीं मिल पाता है। किसी गरीब बच्चा को तो कॉपी कलम तक नसीब नहीं होता। एक कॉपी दे दिया माँ बाप उसका, चलो तुमको यही 6 महीना तक चलाना है, और उसको ख़त्म हो गया तो बिना कॉपी का रहा। इसके कारण भी उसका शिक्षा में प्रभावित होता है, खाने पीने में भी उसको ठीक से पोषण नहीं मिल पाता है। लेकिन अमीर का बच्चा क्या है, उसको सब सारा पोषण मिलेगा, सब कुछ उसको मिलेगा, पढ़ने के लिए किताब, अच्छा स्कूल, तो वो ज़्यादा विकास करेगा। तो ये भी एक फैक्टर्स है जो कि बच्चों के विकास और ग्रोथ को प्रभावित करता है। अब आगे देखते हैं क्लाइमेट एंड सीजन, जलवायु और मौसम। बच्चा को जलवायु और मौसम, जैसे मान लीजिए अभी सर्दी आ रही है तो मेरा मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन लोग निफिकिर हैं और बच्चा को भी निफिकिर रखे हुए हैं कि अब तो मौसम चेंज हो रहा है, इसका कुछ भी उसको प्रभाव नहीं है। ना मफलर लिया, ना गर्दन में मफलर लिया, ना टोपी पहना, और ऐसे ही खेलते गए, खेल के आए और तुरंत पानी पी लिए, तो क्या होगा? इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब लग सकती है। तो यदि मौसम बदल रहा है तो हमको अपना सेफ्टी बरतना है, गर्म कपड़ा पहन के रखना है। यदि कहीं बाहर से खेल के आए तो थोड़ा पहले टेम्परेचर को नॉर्मल होने देना है, उसके बाद पानी पीना है। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ना बच्चे से करवाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो प्रभावित हो जाता है उसका जीवन। एक हफ्ता के लिए वो क्या रहता है, बीमार हो जाता है, तो कुछ तो प्रभावित होता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सब भी चीज़ नहीं होना चाहिए। और क्या, प्ले एंड एक्सरसाइज, खेल और व्यायाम। खेल और व्यायाम भी जो है शारीरिक और सामाजिक जो है और भावनात्मक एक तरह से भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। खेलेगा तो उसका शरीर क्या होगा, शरीर का एक्सरसाइज होगा तो वो मजबूत होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। तो बच्चा यदि खेलेगा, स्वस्थ होगा, तो उसका स्वस्थ विचार होगा, सब कुछ सारा स्वस्थ होगा, वो समाज में एक अच्छा रोल निभा सकता है। और आगे आइए देखते हैं बर्थ ऑर्डर, जन्म क्रम। ये जन्म क्रम क्या है, ये बर्थ ऑर्डर क्या है, ये भी बच्चों के विकास और वृद्धि में इफ़ेक्ट करता है। मान लीजिए कोई बड़ा भाई, मान लीजिए किसी परिवार में 3 भाई है, 3 भाई बहन है, तो बड़ा लड़का का दिमाग कुछ और होगा, मंझला का कुछ और होगा, छोटा वाला का कुछ और होगा। बड़ा वाला का कैसा दिमाग होगा, बड़ा वाला जो है जिम्मेदारी समझेगा, वो थोड़ा ज़्यादा लुड़गट टाइप से रहेगा। और बीच वाला क्या है, और मेरा बड़ा भाई तो है ही, पिताजी भी है, वो थोड़ा खिलक्कड़ टाइप में रहेगा, जिम्मेदारी तो संभालने वाला है, वो थोड़ा दुलारा रहेगा। और उससे भी छोटा जो है उसको तो कोई फिक्र ही नहीं, मेरा तो 2 भाई है, बड़ा भाई है, मंझला भाई है, माँ बाप सब कोई है, ये इधर उधर खेलेगा, मौज मस्ती करेगा, इस सब पर ध्यान देगा नहीं। वो जिम्मेदार बनेगा लेकिन बहुत बाद जाके बनेगा, लेकिन कुछ अंतर हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं बर्थ ऑर्डर। आगे आइए देखते हैं, आगे देखिए है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। तो बच्चा को अभी तक हम कैसा माहौल दिए हैं, कैसा वातावरण दिए हैं, उसका यानी स्तर क्या है, ये डिपेंड करेगा कि वो समाज में किस तरह से रोल निभा पाता है, उसका बुद्धि कितना डेवलप किया है। जितना भी आप सारा टॉपिक पढ़े हैं इस सब पे डिपेंड करेगा उसका इंटेलिजेंस ही, कि बच्चा को पेट के अंदर जब था, जब वो भ्रूण अवस्था में था, तब उसका विकास कैसे हुआ, माँ कितना केयर की, और जब वो भ्रूण बाहर आया, बच्चा बना, तब उसको फिर कैसा माहौल मिला। वो सारे बातों पर जो है इसका इंटेलिजेंस ही डिपेंड करेगा। अच्छा माहौल दिए तो बच्चा अच्छा बनेगा, अच्छा निर्णय ले सकेगा, अच्छा बुद्धि का प्रदर्शन कर सकेगा। समाज में यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया है तो ये जाके वहाँ पर निदान दे सकेगा। ये सारी बातें जो है हमारे यानी बच्चा को हम किस तरह से लालन पालन किए हैं, जब पेट के अंदर था तो कैसा वातावरण दिए, कैसा माहौल दिए, और जब बाहर आया तो कैसा माहौल दिए, ये सारा माहौल के ऊपर बच्चा का डिपेंड करेगा बुद्धिमत्ता। तो आपने आज देख लिया द फैक्टर्स और अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर प्रभावित किया, किस तरह से प्रभावित किया, एक बार रिवीजन कर लें। जेनेटिक फैक्टर जो कि माँ बाप के जीन से मिला, और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि प्रीनेटल और पोस्टनेटल, जब बच्चा जो है माँ के पेट में था तो उसको किस तरह से माहौल देंगे,
अच्छा माहौल देंगे तो अच्छा होगा और ख़राब माहौल देंगे तो ख़राब होगा। और ये पोस्ट नेटल, प्रसव के बाद का माहौल उसका कैसा था।